आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने इसे कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब वो सिर्फ 125 यूनिट ही दे रहे हैं। झा ने दावा किया कि इस योजना की मूल अवधारणा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की थी, इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब उन्हीं के मानदंडों पर चल रहे हैं। साथ ही हाल ही में पटना स्थित पारस अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर भी झा ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ये अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि वे बिहार में एक तथ्य अन्वेषण समिति भेजें ताकि सच्चाई सामने आ सके। 125 यूनिट देखिए, नहीं मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, तो आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन बीजेपी का सीधा आरोप कहीं से सुन लेते हैं, अब बोलने लगते हैं। बीजेपी के आरोप पर मैं गंभीरता पूर्वक इसको टिप्पणी लायक नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता ना कि बीजेपी की पूरी मशीनरी हतप्रभ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे काउंटर करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, वो भी महागठबंधन और तेजस्वी जी द्वारा जो ड्रॉन नैरेटिव है उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं है, और बिहार में नफरत की फसल भी नहीं लगेगी। तो बीजेपी बड़ी मुश्किल में है। मनोज झा जी, अस्पताल प्रोमिनेंट हॉस्पिटल पटना का, उसके में घुस के किसी को गोली मारी जाती है। मैं एक बात कहूं, लगातार कह रहा हूं, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा, या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। एक बातें जो कही जाएगी सरकार से, कोई बचेगा नहीं। देखिए, ये घिस पिट गया है, ये कोई बचेगा नहीं। जाइए ना गोपाल खेमका जी के परिवार में जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की उस बेटी के परिवार को जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए, कोई बचेगा नहीं। साहब, बिहार कराह रहा है, और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहां लुप्त सी हो गई। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।